हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आई थिंक आपकी एग्ज़ाम जो नेक्स्ट 3 मार्च को होने वाली है उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हैं। मैंने सारे सब्जेक्ट आपके लिए प्रोवाइड कर दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि यूट्यूब पे वो क्लास है फ्री में पढ़ी है। आपकी जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, सबकी क्लासेस प्रोवाइड कर रखी हैं। अभी 3 तारीख को एग्जाम होने वाला है और मार्च के एंड में एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग वे से अलग अलग डेट पे एग्जामें चल रही है, तो आई थिंक आप उन सब के लिए प्रिपेयर हो। और जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं की है वो नेक्स्ट जैसे मार्च के एंड में या फिर इन फ्यूचर में जो भी एग्जाम होने वाली है उनके लिए अपनी तैयारी रखो। तो अपन लास्ट टाइम पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो अपन ने पढ़ लिया था। उससे ही रिलेटेड देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन था अपना अनुपात और समानुपात, ठीक है। अब उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसमें पूछा था, जो लास्ट एग्जाम हुई थी उसमें पूछा था। वो रिलेटेड था मिश्र अनुपात से रिलेटेड। मिश्र अनुपात आप जानते होंगे, यानी कि बहुत सारे अनुपात दे रखे हैं आपको, उनका सबका एक अनुपात होता है, उसको बोला जाता है मिश्र अनुपात। तो उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस करेंगे। और मैंने मैथमेटिक्स के अंदर सारे टॉपिक आपको करवा दिए थे। मैथ जिनको हार्ड लग रही थी वो पढ़ के चले जाना, उनका हो जाएगा। और एग्जाम इतना टफ नहीं होने वाला है, ठीक है, इतना हार्ड नहीं होने वाला है, नॉर्मल सा एग्जाम होता है। तो आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर रहो और अपनी एग्जाम देके आओ, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे मिश्र अनुपात। तो मैं आपको बताता हूँ मिश्र अनुपात में आपसे क्या क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसे क्वेश्चन तो किए होंगे कि 15 दिन में कुछ आदमी 15 दिन में इतना काम कर सकते हैं, तो इतना ही काम कितने व्यक्तियों से और करवाया जाए या फिर कितने दिनों में करेंगे। या फिर आपने वो क्वेश्चन तो सुने होंगे, कौन से, जैसे 8 गाय 8 दिन में 8 बोरा घास का खाती हैं, तो 16 गाय 16 दिन में कितना घास, कितने बोरे घास के खाएंगे। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं। तो उनका एक फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूले पे आप काम करोगे, आपका काम हो जाएगा। क्या होगा, एम डी एच अपॉन में डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, एम डी एच अपॉन में डब्ल्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको 1 1 1, ठीक है, इसको ले लो क्या 2 2 2 2, यानी कि M1 D1 H1 अपॉन में W1 इक्वल टू क्या होने वाला है, M2 D2 H2 अपॉन में W2। तो यहाँ से M4 क्या लेना है आपको, मेन यानी कि आदमी, आदमी औरतें भी हो सकती हैं, ठीक है ना, आदमी या फिर औरतें जो भी है, निर्जीव भी हो सकता है कुछ। D4 आपको लेना है डेज, यानी कि दिनों की संख्या। H4 लेना है आपको घंटे, क्या लेने हैं घंटे। और W1 का मतलब है आपको कार्य, कि कितना कार्य, बस ये आपको याद रखना है। ऐसे जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ आपको कि 6 गायें 6 दिन में 6 बोरा घास खाती हैं, तो मैंने पूछ लिया आपसे 3 गायें 3 दिन में कितना घास के बोरे खाएंगे। तो M कितनी है, 6 है, D कितने हैं, ये है, वर्ग कितना है, वर्ग W है, ठीक है, 6 बोरे घास के खा रही हैं। तो यहाँ से भी क्या है, MD का रिजल्ट है आपके पास, किसका नहीं है, W का रिजल्ट नहीं है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करोगे और आप इसका रिजल्ट निकालोगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, एकदम से बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं। इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डेफिनेटली मिलने वाला है, तो इसको भी आप करते चलो। साथ ही SSC GD का भी एग्जाम चल रहा है, तो वो भी यहाँ से टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और ये मिश्र अनुपात बोल सकते हो, समानुपात बोल सकते हो, सॉरी, तो इससे भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लो, ठीक है, ऐसा सबसे पहले ऊपर की तरफ लिख लो, उसके बाद में अपन क्वेश्चंस लेते हैं। देखो, जैसे आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 10 गाय हैं, वो 10 बोरी घास खा रही हैं और कितने दिन में खा रही है, 10 दिन में ही खा रही है। अपन से पूछा है तो बताओ 20 गाय 20 बोरी घास कितने दिन में खाएंगी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको करना है ओनली फॉर वैल्यू पुटअप करनी है, किसमें, M1 W1 सॉरी M1 D1 और H1 अपॉन में W1 इक्वल टू क्या लेना है, M2 D2 H2 अपॉन में क्या लेना है, W2। बस वैल्यू पुटअप करो, काम हो जाएगा। कितने कैंडिडेट हैं, 10 गाय हैं, तो 10 इंटू कितने दिन में खा रही हैं,
10 दिन में खा रहे हैं, कितना काम कर रही है, 10 बोरी घास खा रही है। अपन से पूछा है 20 गाय हैं, कितने दिन में खाएंगे, अपन को नहीं पता, और क्या है 20 ही बोरी हैं। जो कट रहा है उसको काट दो, इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, तो क्वेश्चन मार्क का रिजल्ट क्या आ गया 10। क्या पूछा था, कितने दिन में, तो 10 दिन में। बस ये रिजल्ट रहने वाला आपका, ये आंसर हो गया, बहुत ही इजी आंसर था। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, डायरेक्टली पूछेगा वो, ऐसा क्वेश्चन आप निकाल दोगे। बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करो और वो रिजल्ट आपसे पूछ लेगा और आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। M1 मैंने मिनट बताया, D4 मैंने दिन बताए, H4 मैंने घंटे, घंटों की संख्या बताई है, और W1 मैंने टोटल वर्क बताया है। लेते हैं दूसरे वाला क्वेश्चन। देखो अपना सेकंड क्वेश्चन, 75 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बताना है कि उसी कार्य को 45 व्यक्ति कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो अपन को कुछ नहीं करना, ओनली फॉर फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। फॉर्मूला क्या है अपना, M1 D1 H1 अपॉन में W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन में W2। देखो काम है तो कोई निश्चित काम है, W की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। कितने आदमी हैं, 75 आदमी। 75 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में। कितना काम कर रहे हैं, एक काम है, कोई काम है, ठीक है, इसको कंप्लीट कर रहे हैं। उसी काम को ये बोल रहा है कि 45 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। काम क्या है, वही एक काम है। तो बस जितना आपसे कैलकुलेट होता है उतना कर दो। देखो 9 से कर लो, 9 दूनी 18, 9 पंजो 45, 5 से इसको काटोगे तो 5 है तो 5 और 5 5 25। तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह कितना आ जाएगा आपका, 30 डेज आंसर आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे आएंगे बस एकदम से सीधे सीधे क्वेश्चन हाथ से पुटअप किए जाएंगे। आपको ओनली फॉर फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है और आपका रिजल्ट निकालना है। देखो अपना थर्ड वाला क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि कुछ आदमी है वो किसी काम को करने लग जाए तो उस कार्य को 40 दिन में वो कंप्लीट कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति और होते तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है, यानी कि वो ऐसे बोल रहा है कि कुछ कार्य था उसको कुछ व्यक्ति 40 दिन में कंप्लीट कर देते, ठीक है। बट अब ऐसा बोल रहा है कि उन व्यक्तियों में 10 व्यक्ति और आ जाते तो कार्य जितना 40 दिन में होता उनमें से 10 दिन कम लगते हैं, यानी कि कार्य को अब करने में कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करो और अपना रिजल्ट निकालो, आपका क्या रिजल्ट निकल के आता है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको अपने मस्तिष्क का यूज करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट निकालना है। देखो मैं बताता हूँ आपको, आपने कर दिया हुआ। तो कुछ व्यक्तियों की जगह मैंने मान लिया कि कुछ क्या है, पी व्यक्ति हैं। क्या व्यक्ति हैं, पी व्यक्ति। पी व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 40 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं, 40 दिन में। ये क्या आ गया, टोटल काम आ गया। अब देखो इन पी व्यक्तियों में क्या हुआ, 10 और आ गए। क्या है, 10 आदमी और आ गए। तो अब कितने आदमी हो गए, P + 10 हो गए। और जो काम 40 दिन में होना था वो कितने दिन में हो गया, ओनली फॉर 10 दिन पहले। यानी कि अगर P + 10 आदमी काम करें तो उस काम को कर सकते हैं वो 30 दिन में। बस इतना सा ही आपको इसमें मेथड यूज करना था। ध्यान से सुनो, कुछ आदमी यानी कि P आदमी, ठीक है, 40 दिन में कोई काम कर सकते हैं। अपन ने करवा दिया, P आदमियों से 40 दिन में काम को कंप्लीट करवा दिया। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर इन कुछ व्यक्तियों जो अपन ने P लिए हैं उनमें 10 व्यक्ति और बुला लिए, अपन ने एक्स्ट्रा बुला लिए, तो काम जहाँ पे 40 दिन में हो रहा था अब वो कितने दिन में हो रहा है, ओनली फॉर 30 दिन में ही हो रहा है। बस इसका रिजल्ट निकाल दो। ये कितना आ गया, 40P = ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, तो दोनों को कैलकुलेट करवाओ। एक तो आएगा 30P प्लस में कितना आ जाएगा, 310 की मल्टीप्लाई 30 से करोगे, ये इधर लेके आ जाओ। तो 40P माइनस में 30P = क्या चल रहा है आपका, 300 चल रहा है। आपको रिजल्ट निकालना है 10P = कितना, 300। आपको निकालनी है वैल्यू P की, तो P की वैल्यू आ जाएगी 300 बट्टे में 10, यानी कि इसको काट लो। कितने व्यक्ति आ गए, 30 व्यक्ति आ गए। कितने व्यक्ति आ गए, 30 व्यक्ति। यानी कि उन व्यक्तियों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी, 30 थी,
तो यहाँ से वैल्यू पुटअप कर लो, उत्तर की जांच कर लेते हैं। 30 × 40 इक्वल टू कितना, 1200। तो अब ये रिजल्ट भी आपका कितना आना चाहिए, 1200 ही आना चाहिए। उसमें वैल्यू पुटअप करो, क्या था, p + 10 गुना क्या था, 30 था। p की वैल्यू 30 + 10 × 30, पहले कोष्टक से हल करोगे तो 40 × 30 इक्वल टू 1200, यानी कि अपनी ये इक्वेशन 1200 इक्वल टू क्या आ गई, 1200। इट मीन्स अपना आंसर जो p की वैल्यू 30 आई है, ये क्या है, अपना राइट आंसर है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो अपना क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 400 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिन में 100 दरी बनाते हैं। तो बताओ 500 व्यक्ति 4 घंटे कार्य करके कितने दिन में 200 दरी बनाएंगे। यानी कि इसमें आपको सारी की सारी वैल्यू दे रखी है, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है। अपना फॉर्मूला क्या है, m1d1 h1 अपॉन में w1 इक्वल टू m2d2 h2 अपॉन में w2। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है। कितने व्यक्ति हैं, 400 व्यक्ति हैं, ठीक है। कितने दिन में बना रहे हैं, 8 दिन में। प्रत्येक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 घंटे काम कर रहे हैं। और कितनी दरियां बना रही हैं, तो 100। बस इस प्रकार से इसमें वैल्यू पुटअप तो कितने व्यक्ति हैं, तो बताओ 500 व्यक्ति हैं, कितने दिन में, दिन की वैल्यू आपको निकालनी है, इनटू कितने घंटे काम कर रहे हैं, 4 घंटे काम कर रहे हैं। और कितनी दरियां बनवानी है इनसे, 200। जितना कैलकुलेट हो रहा है उसको कैलकुलेट कर दो। 2 बिंदु से 2 बिंदु गई, इस 2 बिंदु से ये 2 बिंदु गई, इस 4 वाले रिजल्ट से ये 4 वाला रिजल्ट गया, इस 5 वाले से ये 5 वाला गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 16 दिन। और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपकी एग्जाम में, और वो किस पे बेस्ड होंगे, इस फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। इस क्लास को अच्छे से देख लेना, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन अच्छे से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में और एक्स्ट्रा और नेक्स्ट वाले क्या बोलते हैं टॉपिक के साथ। और जिन लोगों की, जितने भी स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम में वो अच्छे से अपनी एग्जाम देके हो, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और आप कर जाओगे एग्जाम, इतना हार्ड एग्जाम आता नहीं है, आप उसको क्वालिफाई कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आपको बहुत सारा धन्यवाद।